आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना जी जी, वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़े अंदर चलेगा, पर तुम्हारे पुण्य से। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि हो अज्ञानी मत कर नादानी, हरि हो अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बहुत ध्यान दे, ताले में इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे करोड़ों की अलमारी को, करोड़ों के मकान को बचा कर रखे। ताले में दम नहीं है, चाबी में दम नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य में वो दम है। सावित्री का पति सत्यवान मौत के मुंह से अगर वापिस आता है तो सावित्री का पुण्य लेकर आता है। पुण्य सावित्री। उसका एक नाम है काल अधिपति महाकाल। क्या बोलते हैं उसको? महाकाल। महाकाल नाम क्यों पड़ा? उसने मार्कंडे के काल को पलट दिया था। उस देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंभू ने राजा श्वेत के काल को पलट दिया था। काल को पलटा, इसलिए उसका नाम महाकाल। जब वो अपने भक्त के लिए काल पलट सकता है तो रतनगढ़ वालों के हाल नहीं पलट सकता है। जब वो काल पलट सकता है तो तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो, तुम शिव कथा सुन रही हो, तुम शिव का स्मरण कर रही हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो। मेरे इतने जीजा बैठे हुए हैं, शिव नाम को जप रहे हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, महात्मा ब्राह्मण साधु संत सन्यासी सब बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ईमानदारी से बोलो, जो राजा श्वेत का काल बदल दे उसको महाकाल कहा गया, तो जो तुम्हारा हाल बदल दे उसको भी महाकाल कहा गया है। वो तुम्हारा हाल बदल सकता है, वो तुम्हारा हाल बदले। वो कहते हैं ना कि जब शिव कृपा करते हैं, जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। शंकर की जब करुणा होती है, रामचरितमानस में लिखा है कि पंगु भी पर्वत लांग जाता है जब शिव की कृपा हो। शिव की कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, सुंदर। मैं मुन्नी देवी, पत्नी रामपाल, खटीक, सुभाष नगर, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर की रहने वाली।
कहीं बैठी हों मुन्नी देवी, पत्नी रामपाल खटीक, सुभाष नगर, फतेहपुर, शेखावटी, जिला सीकर की रहने वाली। एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। अगर कोई एक लोटे जल का महत्व व शिव भक्ति का महत्व जानना चाहता है, उसका उदाहरण मध्य में मेरे जीवन पर पड़ा है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे 20 साल तक दिमाग की समस्या थी, जिसके मैंने 20 साल तक दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेती सही हो जाती, लेकिन दवाई बंद होते से मेरा बीपी उच्चतम हो जाता, जिसके मेरी स्थिति पागल जैसी हो जाती। लोग मुझे पागल कहा करते थे, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। मेरी 4 संतानें भी हैं। मेरी इस स्थिति को देखकर खाना पीना सब छूट जाता था। मेरे पति के पास इतना धन नहीं था कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके। लोगों को लगता था कि इसको दौरे आते हैं पागलपंती के, और पागलों जैसा हाल कर कर फेंका फाकी ये वो सब। तभी मेरी पड़ोस की एक आंटी ने 2020 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और उन्होंने कहा कि इसको टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनाओ, वो सियोर वाला महाराज आता है। कथा चालू कर कर मेरे पति छोड़ देते, मैं कथा सुनती, और बाबा की कृपा से कथा से ऐसा लगन हो गई कि मैंने भी मंदिर जाना चालू करा। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 20 साल से लोग मुझे पागल कहते थे, आज बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। अब मैं एक भी दवाई नहीं लेती हूँ, कोई दवाई नहीं खाती। मैं बाबा के इस कथा में लाहौटी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लाहौटी जी ने हमें कथा सुनने का सौभाग्य दिया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठी हो जीजी तो आइएगा। मेरा नाम मधु है, मेरे पति का नाम कन्हैया है, लालजी सोनी है। मैं सुजानगढ़ राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ मधु जी, पति का नाम कन्हैया लालजी सोनी, सुजानगढ़ राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे बेस्ट में एक गठान हो गई। जांच कराने पर पता चला कि मुझे लास्ट का कैंसर हो गया, और कैंसर भी निकला तो आखिर अब करूं क्या। जांच पर जांच चलती रही, इलाज पर इलाज चलता रहा, पर वो कम होने का नाम नहीं लेता। आखिरी में करा क्या जाए। डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन करा लो और गांठ निकालें, फिर वापिस गांठ बनेगी, क्योंकि ये कैंसर ठीक होना नहीं। पूरे परिवार के लोग दुखी हो गए। गुरुदेव, तभी एक बहन के कहने पर शंकर पर विश्वास हुआ, और डॉक्टर साहब से विनय कर कर दवाई लेकर हम लोग आ गए, और हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिया। 15 मेरी कीमो हुई, थेरेपी चली, उसके बाद भी वो थम नहीं रहा था। कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था। तब दवा ली डॉक्टर की, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैं दवा खाना प्रारंभ करी। आप कहते हो गुरुजी जब दवा ना लगे तो कुंदकेश्वर का नाम जरूर लेना। मैंने चालू करा। मेरे पति मंदिर जाते दोनों टाइम, मेरे लिए जल लाते, बेलपत्र लाते। मेरे पति मुझे लेकर सीहोर पहुंच गए। रुद्राक्ष लिया, तांबे के कलश में गलाकर उस जल को पीना, शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैंने अपने पति से निवेदन करा। सीहोर वाला बाबा कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा,
मुझे पुष्कर में कथा चल रही है, उस पंडाल में ले जाकर बिठा दो। मेरे पति ने मुझे पंडाल में ले जाकर बिठा दिया और पंडाल में जाकर बैठे, बाबा की कृपा से वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करा और दूसरी बार जांच कराई तो मेरे कैंसर की गांठ गल चुकी थी और मेरा कैंसर ठीक हो गया। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, गए तो मेरे लिए थे, पर उसी बीच में मैंने अपने बच्चे के लिए भी मांगा कि मेरे बेटे के लिए बाबा इसकी अच्छी जॉब लगवा दो और इसकी मेडिकल की पढ़ाई करवा दो। बच्चा मेहनत कर रहा था, उसका हो नहीं रहा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, पुष्कर की कथा में पंडाल में जो मांगा, मेरा बेटा भी मेडिकल कॉलेज MBBS कर रहा है और गुजरात के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनने वाला है। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हूँ मधु जी, आप आ सकती हैं और एक बेलपत्र ले सकती हैं। शिव के आधीन का ज्ञान। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। हम उस पर समर्पित हो जाएं। जब वो राजा श्वेत का काल बदल सकता है तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मेरा महाकाल हाल भी बदल सकता है। दिल से बोलो, दिल से, हृदय से पुकारो। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, हम भी यहाँ से बाबा धाम के लिए चले जाएंगे। फिर वहाँ जाकर वहाँ से सिंहेश्वर बिहार 21 से 27 तारीख तक कथा चलेगी, उसमें पहुँच जाएंगे। टीवी पर आप लोग 2 बजे से देखिए। कथा का मूल सार शिव जैसी शांति रखकर, मन में धैर्य रखकर, शंकर की उदारता को, शंकर की करुणा को स्वीकार कर अपने भीतर उतारते, अपने भीतर। और जब आप उसका नाम लेकर उसको पुकारते हो, जब आप उसको बुलाते हो, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, शायद दुनिया के लोग कहें कि पत्थर में भी क्या भगवान प्रकट होता है, पर इन पत्थरों का ढेर कहता है दिल से पुकारा जाए तो परमात्मा प्रकट होकर दुख हर पाए। ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमतता शिव के करीब नहीं आने, भगवान के करीब। कथा सुनी थी आपने, इस व्यासपीठ के माध्यम से कहा था कि रावण दशरथ जी के घर में भोजन करने गया तो सिर का मुकुट जमीन पर रखकर फिर गया। अपनी अभिमतता को त्याग,
कैंसर हो गया था और शिव की कृपा से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और आज प्रसन्न चित्त में कथा में बैठी हैं और बेटा भी MBBS कर रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाइयाँ दो। एक विश्वास के साथ इसी रतनगढ़ की भूमि पर एक जोधपुर से एक बहन आई हुई, उसके साथ में 3 नौकर भी आए, हाथ में हीरे की तो चूड़ी पहनी। जब वो कल या परसों का वीडियो होगा, कचरा उठा रही थी तो किसी मीडिया वाले ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो कहा जोधपुर से। क्या काम काज है आपका वहाँ जोधपुर में? तो कहा बॉम्बे में 2 फैक्ट्रियाँ हैं और एक गुजरात में फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री की मालकिन। तो पूछा कि तुम ये पंडाल में सो रही हो? हाँ। पूरा परिवार कर्जे में था, वो अगर बैठी होगी तो मैं उठाऊंगा नहीं उसको, बैठी। पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था, पूरा परिवार। इतना कर्जा हो गया था कि प्राण जाने। उसने सोशल मीडिया वालों को बताया, मेरे बाबा की कथा मैंने जब सरदारपुर के राम मंदिर में छोटे से मंदिर प्रांगण में जब सुनी थी शिव पुराण, उस दिन से मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा तो आज मैं 3 फैक्ट्री की मालकिन बनकर गई। ये शिव है। और उसी का एक उदाहरण इन पत्र में भी एक बहन ने लिखा। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। राजस्थान के नागौर ददीमती माता के पास से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। ददीमती माता के पास से आई हूँ, नागौर से, राजस्थान की रहने वाली हूँ। 2017 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर सीहोर आई। 9 जुलाई 2023 को मैंने पुष्कर राजस्थान में कथा सुनी। बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि हाथ से बटोरा ना जाए। गुरुजी, मैंने बेटी के लिए मांगा, जब मैंने बेटी के लिए मांगा तो IIT कंप्यूटर साइंस से मेरी बेटी का भी सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, कंकर शंकर की पूजन कर पशुपति व्रत किया, बेटी का रिजल्ट आया और उसका भी चयन 12 मार्च को हो गया। घर खाली था, बेभव से उस परमात्मा ने वो भी भर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, कथा सुनती हूँ टीवी पर और बाबा से जो कहती हूँ मेरा बाबा मुझे झोली भर कर दे देता है। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं नागौर ददीमती माता के पास से आई हूँ।
खुश होकर दीदी कह रही है पूरा गांव का लोग मुझे पागल कहता था। 20 साल तक लोगों ने पागल कहा और 20 साल तक लोग पागल पागल कहते रहे, भटकती रही। बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा के पंडाल और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप दिल से उससे कुछ कहने के लिए आए। दिल से कहने के लिए। सत्य बात कहे ना, स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है कि कथा हम 3 दिन पहले ही यहाँ से चले जाते, पर केवल आपका विश्वास इतना पक्का था ना, आपका स्वरूप देखकर इस कथा को ये केवल कथा आपके बल पर हो, केवल आपके। मैं माननीय पूर्व विधायक महर्षि जी को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये कथा पहले दिन ही विराम हो गई थी देखा, पर उन्होंने प्रशासन से बात कर कर अपनी खुद की वारंटी लगाई है कि इस कथा को करने दो, जो होगा वो हमारे ऊपर हम ले लेंगे, पर कथा रतनगढ़ में। देखो शिव तत्व आपके अंदर इतना भरा हुआ है। मेरी रतनगढ़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, छोटे छोटे बच्चे, कोई पानी पिलाता हुआ, कोई कुछ खिलाता हुआ जब दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के भीतर कितना भाव। तो ये कथा जब इतनी गर्मी में ये बच्चे सेवा कर सकते हैं, तो अपना स्वास्थ्य भले खराब है, पर इनको 7 दिन पूरे कर कर जाऊं कथा सुना कर। और यही कारणों से आप पूछेंगे दिनेश जी से, तो हम उनके परिवार से भी नहीं मिले। आपसे मिलने की तो बात दूसरी। गौशालाओं से निमंत्रण आया कि महाराज जी आना है, हमारा जाना नहीं। कई मंदिरों से निमंत्रण आया। शरीर 3 घंटा यहाँ कथा को देने के बाद शरीर में इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि घर कमरे में जाकर आप दवाई खाकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। कई लोगों के मन में, दिनेश जी आपके भी परिवार के मन में होगा, गुरुजी नहीं मिले, हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा शरीर इतना प्रखरता नहीं दे पाए। हम 3 घंटा कथा वाचने के बाद में आप लोगों से मिल सके, ये हमारी सामर्थ्य है। आप शिव के हो, शिव आपके हो। कथा में, कथा शंकर की है और शंकर को पकड़ो, शंकर को भजो। सियोर वाले महाराज को नहीं भजना है तुम्हें, सियोर वाले महाराज को नहीं पकड़ना है तुम्हें पकड़ना शिव को है, शंकर को पकड़ना। ना जाने सियोर वाले महाराज जैसे तो कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, पर हम महाराजों को पकड़ने में लगे रहते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। ये कथा शिव पुराण कहती है शिव को पकड़ो, शंकर। और जिस समय
7 दिन की कथा में से भी अगर आपने एक क्षण भी ऐसा महसूस करा हो कि शंकर मेरे बाजू से निकल कर गया है, तो 1 मई से 7 मई की कथा में तुम्हारा पत्र इसी व्यासपीठ से पढ़ते थे। शिव को पकड़ना, शंकर को। शिव स्तुति मूल है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व को जितना जितना पकड़ोगे उतना उतना शिव तत्व आपके जीवन को सार्थक करेगा। सार्थक। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन तो शंकर को पकड़ते हैं, काम नहीं होता, दूसरा पकड़ते हैं, फिर काम नहीं हुआ तो तीसरा पकड़ते हैं, काम नहीं हुआ तो चौथा पकड़ते हैं। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, शिव को एक बार अगर आपने पकड़ लिया, फिर आप शंकर को अगर छोड़ भी दिए, शंकर आपको नहीं छोड़ता। ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ी सी अभिमतता के कारण ब्रह्मा शिव को नहीं पहचाने, शंकर को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं हैं। सच्चे गुरु को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं। ये नेत्र जिस समय तक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी रतनगढ़ में रहते होंगे, कुछ ही लोग उनको जानते होंगे कि इतना इतना तेज है उनमें। पर जब शरीर चला जाता है, शरीर पहुंच जाता है, तब लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे विद्वान। उस विद्वान को जीते जी पहचानो कि नेत्र चाहिए अपने पास में कि ये क्या। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। और जब पहचानने के नेत्र चाहिए। सोफा लगा। और वो नेत्र पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, ब्रह्मदेव जी पहचाने। जब ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर है, ये शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो कंकर में शंकर है, और ना मानो तो वो पत्थर, वो पाषाण, वो कंकर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं। तुम्हारे गांव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकल कर जाओ ना, घर से जब अपने घर के हंडे में से, मटके में से, अपने घर के परिंडे में से एक लोटा जल जब भर कर लेकर निकलो, एक लोटा जल जब भर कर लेकर जाओ, परिंडे में से, हंडे में से जब पानी भरो, तो
तो सबसे पहला शब्द आपके मुख पर होना चाहिए, बाबा तेरे भरोसे आ रही हूँ, तेरे आश्रित होकर आ रही हूँ, श्री शिवाय। पानी भरा लोटे में लेकर मंदिर तक गए। मंदिर में जब जल चढ़ाओ तो बाबा से कह देना मेरे घर